सो हेलो एंड वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th की केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे, इट इज़ टाइम टू रीड एंड टीच पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमने आपसे कहा था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मतलब कि डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत के बारे में चर्चा करनी थी। तो उसको चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये बार बार हम बोलते आ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा करे तो कमेंट्स जरूर किया करिए, उससे एनर्जी आती है। जो टीचर पढ़ा रहा है उसको उससे एनर्जी मिलती है कि हाँ, स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत खराब नहीं जा रही है। ठीक है, क्योंकि अब वो शेर है ना कि अब तो खुशियों का दौर होना चाहिए और वंस मोर होना चाहिए। हम आपको पढ़ाएंगे बहुत कुछ, बस आपके कमेंट्स में जोर होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्या पोस्टुलेट्स ऑफ कमेंट्स जरूर किया करिए। अगर लेक्चर अच्छा लगा करे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराया करिए। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आज हमें इसी के बारे में चर्चा करनी है कि डाल्टन चचा क्या कहे थे, है ना। डाल्टन अंकल क्या कहे थे, डाल्टन दादा के दादा के दादा क्या कहे थे भाई। हाँ, देखो, डाल्टन परमाणुओं के संदर्भ में जो अपनी थ्योरी दिए थे उसमें जो सबसे पहले ऐसे लिख लेना, डाल्टन ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रस्तुत किए, ऐसा लिख लेना। इसके बाद उसमें पहला जो था, जो डाल्टन्स का पहला पोस्टुलेट था वो क्या था, मैटर पढ़ के आ रहे हो तो मैटर से रिलेटेड होगा। क्या था पहला, कि सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या, सभी द्रव्य, ऑल मैटर्स मेड अप ऑफ एटम, सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या हो जाएगा पहला, सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। देखिए, रटने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, रटना नहीं है आपको। इसके संदर्भ में आप ये जितना भी पोस्टुलेट हम बताते जाएंगे किसी ना किसी चीज से रिलेट करते जाएंगे, और जिससे रिलेट करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। पोस्टुलेट अपने आप लर्न हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक काम करना है, एकदम ध्यान से आपको लेक्चर को देखना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से लाइक कर देना है और ध्यान से कमेंट कर देना है। इस समय की गुरु दक्षिणा वही है, लाइक कमेंट शेयर, वही है गुरु दक्षिणा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या, सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे कि सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, कैसे समझेंगे। जैसे इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ अ वॉल, कोई भी वॉल है, जैसे किसी भी वॉल का एग्जांपल अगर लेते हैं ना, एकदम ध्यान से देखना, जैसे बता रहे हैं ऐसा समझ लो बस मूवी चल रही है सुशांत सिंह राजपूत की और हम लोग देख रहे हैं, है ना। चलो मान लो ये कोई वॉल है, ठीक है। तो कोई भी वॉल किससे मिलकर बनी होती है भाई, कोई भी वॉल किससे मिलकर बनी होती है, कोई भी वॉल मिलकर बनी होती है ब्रिक्स से ना। ये मान लो पूरा का पूरा ये जो इतना पोर्शन है ये क्या है, वॉल है। क्या है, वॉल है, ठीक है। और एक दीवार, कोई भी दीवार किससे मिलकर बनी होती है, ब्रिक्स से, ईंट से मिलकर बनी होती है ना। कोई भी दीवार है वो ब्रिक्स यानी कि ईंट से मिलकर बनी होती है। तो यहां पे ब्रिक्स को समझ लो, देखो, एक ब्रिक्स, दो ब्रिक्स, तीन ब्रिक्स, चार ब्रिक्स, ये ईंट मिल मिल के एक बड़े दीवार का निर्माण कर देते हैं, एक बड़े वाल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो बस ये जो ब्रिक्स है इसको समझ लो कि एटम है। क्या है, एटम है। और ये जो वाल है इसको समझ लो कि मैटर है। वो मैटर नहीं जो सड़कों पे करते हो, है ना, ये केमिस्ट्री का मैटर है। हाँ, आजकल सड़कों पे बहुत, इस समय फिलहाल नहीं हो रहा, कोरोना देवता की कृपा है, कोई बात नहीं। तो वाल क्या हो गया, मैटर हो गया, और ब्रिक्स क्या हो गया, हमारा एटम हो गया।
अब बताओ, जैसे ब्रिक्स मिल के मैटर बनाए हैं, वैसे ही क्या वो सॉरी ब्रिक्स मिल के वॉल बनाए हैं, सिमिलरली वैसे ही एटम मिलके क्या किसका निर्माण कर दे रहे हैं, एटम मिलके मैटर का निर्माण कर दे रहे हैं। तो वही यहां पे लिखा है, एकदम ध्यान से देखो, सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। द्रव्य यानी कि मैटर, मैटर किससे मिलकर बना है, ये पूरा मैटर हो गया, ये किससे मिलकर बना है, ये मिलकर बना है एटम से। किससे, एटम 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 से मिलकर बना है। अगर मैं बोल दूं कि हमारे पास कोई कॉपर एलिमेंट है, तो कॉपर एलिमेंट जो है वो किससे किससे मिलकर बना होगा, कॉपर एटम से, कॉपर के एटम से, है ना, कॉपर के एटम से, है ना, कॉपर के एटम से, मतलब कॉपर के एटम से ही मिलकर ये एलिमेंट्स बना होगा। तो वही यहां पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो भी मैटर होता है, द्रव्य होता है, वो किससे मिलकर बना होता है, वो एटम से मिलकर बना होता है। तो आइए सेकंड पोस्टुलेट की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि पहला पोस्टुलेट समझ में आ गया होगा, है ना, कि फिर से बताएं, जाने दो, विश्वास है, विश्वास पे दुनिया कायम है, तुम क्यों नहीं कायम रहोगे, जौनपुर के खेत की मूली हो। चलो, और एक बात आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो एटम होता है, सैनिटाइज कर लेंगे, देखो जो एटम होता है वो किससे मिलकर बना है पता है, ये जो एटम होता है ये ग्रीक वर्ड एटमॉस से मिलकर बना होता है। किससे, एटमॉस से मिलकर बना होता है। अब एटमॉस का मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल, क्या होता है, इनडिविजिबल। अब इनडिविजिबल का मतलब क्या हुआ है, दे कुड नॉट बी डिवाइडेड, दे कुड नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है। यानी कि एटम क्या होता है, एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल, एटम एटमॉस से मिलकर बना होता है, जिसका मीन्स होता है इनडिविजिबल, इनडिविजिबल मतलब दे कुड नॉट बी डिवाइडेड। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि एटम जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्या है, एटम डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो इसको नोट कर लेना ऐसे, ठीक है, इसी सेकंड पोस्टुलेट लिखने से पहले इसको भी नोट कर लेना। तो बात हमें यहीं पे करनी है हमको, क्या, सेकंड पोस्टुलेट की, कि सेकंड पोस्टुलेट हमारा क्या कहता है। सेकंड पोस्टुलेट भी बस एक लाइन में कहा जा सकता है, हाँ, उसको भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एकदम ध्यान से देखोगे याद हो जाएगा। तो सेकंड पोस्टुलेट जो है हमारा कहां पे है, यही रास्ते में है। लो सेकंड पोस्टुलेट लिख दे रहे हैं। सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि, क्या कहता है, परमाणु अविभाज्य कण होता है। क्या होता है, परमाणु अविभाज्य कण होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजन होता है और न ही उसका विनाश होता है। तो यही लिख देना है, परमाणु अविभाज्य कण होता है। ये कौन बता रहा है, ये सब पोस्टुलेट, ये डाल्टन सर, डाल्टन चाचा बता रहे हैं, ठीक है। परमाणु अविभाज्य कण होता है, अविभाज्य कण होता है जो 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 ना किसी रासायनिक अभिक्रिया में, या जिसका रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजन होता है, जिसका रासायनिक अभिक्रिया में, लिख लेना रासायनिक अभिक्रिया, पूरा लिखना, ऐसा नहीं हम लिख दिए तुम भी लिख दो, रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजन होता है, ना तो सृजन होता है और ना ही इसका विनाश होता है, और ना ही इसका विनाश होता है, ना इसका विनाश होता है, ठीक है। दो सेकंड भी समझ गया, परमाणु क्या होता है, इंडिविजिबल होता है ना, दे कुड नॉट बी डिवाइडेड। तो आइए अब हम लोग थर्ड पोस्टुलेट की चर्चा करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट हमारा क्या कहता है, थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान एवं अन्य सभी गुणों में समान होते हैं। क्या बोल रहा है, एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान एवं अन्य सभी गुणों में, द्रव्यमान एवं अन्य सभी गुणों में समान होते हैं, अन्य सभी गुणों में समान होते हैं।
गुणों में समान होते हैं, है ना। अब इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। जब हम हैं तो काहे का रटना। तो देखो, एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान एवं अन्य सभी गुणों में समान होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ बनाना एंड वाटरमेलन। इफ यू टॉक अबाउट एग्जांपल ऑफ बनाना एंड लेट से आई गिव यू अ स्मॉल पीस ऑफ बनाना, स्मॉल पीस ऑफ बनाना, and also I have given you a big piece of banana, big piece of banana, okay, and I have told you that give the result of taste of these two piece of banana, means that हमारे पास दो पीस बनाना है, एक स्मॉल पीस ऑफ बनाना है, एक बिग पीस ऑफ बनाना है, यानी कि केला। तो हमने आपसे कह दिया कि एक बात बताओ कि दोनों का टेस्ट, दोनों को चख के, दोनों का स्वाद लेके हमें बताओ इसका रिजल्ट कैसा है। तो आपका एक जवाब होगा, क्या जवाब होगा कि सर दोनों का जो टेस्ट है, दोनों बनाना का, दोनों केले का टेस्ट जो है वो सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि ये दोनों एक ही फ्रूट के हैं। किसके हैं? बनाना के हैं, है ना, बनाना के ही हैं। सिमिलरली अगर हम बात कर ले वाटरमेलन की, वाटरमेलन की चर्चा करें और यहां भी सिमिलरली वही काम कर दें, एक बिग पीस दे दें आपको, बिग पीस, और एक दे दें आपको स्मॉल पीस ऑफ बनाना, है ना, स्मॉल पीस दे दें। एंड अगेन आई आस्क यू दैट व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ दीज टू वाटरमेलन्स, बिग पीस एंड स्मॉल पीस। व्हाट विल बी योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? आप तड़ाक से, तुरंत से, एक झटके से, एकदम खट से, एकदम फट से बस एक ही जवाब दोगे, सर दोनों वाटरमेलन का टेस्ट क्या है? सेम है ना, चाहे वो बिग पीस हो चाहे सेम पीस हो। अगर हम आपसे रीजन पूछेंगे कि क्यों भाई दोनों चाहे बिग पीस चाहे स्मॉल पीस, दोनों का टेस्ट सेम क्यों है, तो आप बोलोगे सर एक ही प्रकार का, दोनों एक ही प्रकार का क्या है? फल है। दोनों, चाहे बिग पीस ऑफ बनाना की बात करें चाहे स्मॉल पीस ऑफ बनाना, दोनों एक ही प्रकार का फल है। यानी कि जब एक ही प्रकार का फल है तो सबकी जो प्रॉपर्टी है, जो क्वालिटी है, सेम है ना। यहां पे भी वाटरमेलन है, एक ही प्रकार के दो वाटरमेलन है ना। जब एक ही प्रकार का वाटरमेलन है तो दोनों का जो प्रॉपर्टी है, दोनों का टेस्ट है वो सेम होगा। सिमिलरली चचा जान यही कहे कि एक ही तत्व, यहां पे एक ही फल था तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी, एकदम ध्यान से देखना। सिमिलरली यहां पे होगा एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान एवं अन्य सभी गुणों में क्या होंगे? समान होंगे, है ना। समझ में आया कि नहीं? देखो ये एक ही फल था। अगर बाय द वे हम आपको बिग पीस ऑफ बनाना दे दें, बिग पीस ऑफ बनाना दे दें और आपको स्मॉल पीस ऑफ वाटरमेलन दे दें, या बिग पीस ऑफ वाटरमेलन ही दे दें, वाटरमेलन दे दें, एंड अगेन हम आपसे अगर पूछें कि व्हाट विल बी रिजल्ट ऑफ बोथ द टेस्ट, बिग पीस ऑफ बनाना एंड स्मॉल पीस ऑफ, यहां बनाना लिख लो, एंड स्मॉल पीस ऑफ वाटरमेलन, तो आप क्या जवाब दोगे? सर यहां पे जो है, चाहे वो वाटरमेलन तरबूज हो चाहे बनाना यानी केला हो, दोनों का जो रिजल्ट है, टेस्ट रिजल्ट है, वो दोनों का डिफरेंट है। हम बोलेंगे क्यों डिफरेंट है? बोलोगे क्योंकि सर ये दोनों जो हैं अलग तरह के, एक तरह के फल नहीं है, अलग अलग तरह के फल हैं, है ना। अगर हम आपको एक थप्पड़ मारते हैं, हो सकता है धीरे से मारे, अनुराग सर अगर एक थप्पड़ मारते हैं, हो सकता है तेज से मारे, डिफरेंट आएगा ना। तो देखो डिफरेंट प्रकार का, डिफरेंट टाइप का यहां पे फ्रूट था तो डिफरेंट टाइप का टेस्ट हो गया। और यहां पे क्या हम बोले थे? यहां पे दोनों, यहां पे बिग पीस ऑफ बनाना एंड स्मॉल पीस ऑफ बनाना, दोनों एक ही टाइप का फल था ना, बनाना ही था, इसीलिए टेस्ट सेम था। और जैसे डिफरेंट हुआ तुरंत डिफरेंट हो गया। वही यहां पे कह रहा है कि एक ही तत्व, जैसे एक ही फल के दो पीस दिए, दोनों सेम थे, वैसे एक ही तत्व के परमाणु रहेंगे तो वो आपस में क्या होंगे? द्रव्यमान एवं अन्य सभी गुणों में क्या होंगे? समान होंगे। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। आइए इसको क्लीन कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो है, यानी कि फोर्थ हमारा क्या कहता है, फोर्थ पास्टुलेट क्या कहता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके क्या कहता है? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। क्या? यौगिक निर्मित करते हैं, है ना। इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या, यहां पे ध्यान देना, क्या बोल रहा है? पूर्ण संख्या के रेशियो में कंबाइन होके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, यही ये बोल रहा है। देखो इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम बोले बॉयज ऑफ योर स्कूल, और हाँ यही बोल देते हैं बॉयज ऑफ योर स्कूल, नंबर ऑफ बॉयज ऑफ योर स्कूल, नंबर ऑफ बॉयज ऑफ योर स्कूल, अगर इसकी चर्चा हम कर देते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा? इट कैन बी एनी नंबर, ये कोई भी नंबर हो सकती है। किसी ने टीसी ले लिया इस साल, किसी ने अगले साल नहीं लिया, हो सकता है इस साल आपके विद्यालय में 1800 लड़के रहे हों, हो सकता है नेक्स्ट ईयर 1785 लड़के हो जाएं, है ना। तो कुछ भी हो सकता है ऐसे, तो कोई आ सकता है, कोई जा सकता है, इट कैन बी एनी नंबर ना। ऐसे ही अगर हम बोलते क्राउड ऑन टी स्टॉल, है ना, अगर बोलते क्राउड ऑन टी स्टॉल, जो टी स्टॉल पे चाय जहां बिकती है वहां पे लोग खड़े हैं, तो कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये कोई फिक्स नंबर नहीं हो सकता है ना। ये कोई फिक्स नंबर नहीं हो सकता कि क्राउड जो है एक फिक्स नंबर से मिलकर बना हो, है ना। अगर यहीं पे हम बोलते हैं कि एन इंडियन क्रिकेट टीम, अगर यहीं पे हम बोलते हैं एन इंडियन क्रिकेट टीम, इंडिया की क्रिकेट टीम, धोनी अभी संन्यास ले लिए, सुरेश रैना संन्यास ले लिए हैं, जी के क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एन इंडियन क्रिकेट टीम की, एक इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं, तो आप क्या समझते हो इसमें क्या कितने प्लेयर होंगे? 11 प्लेयर, और ये एक फिक्स रेशियो में एक 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 प्लेयर, कुल मिला के 11 प्लेयर एक फिक्स रेशियो में होंगे, वो भी किसके? पूर्ण संख्या के रेशियो में होंगे। ऐसा नहीं है कि धोनी अगर टीम में थे तो आधे थे, धोनी पूरे के पूरे पूर्ण थे, है ना। आधे नहीं थे कि पेट वाला सिरा धोनी का था, आधा वाला सिरा आईपीएल खेल रहा था, ऐसा तो था नहीं, वो पूर्ण थे ना। ठीक वैसे ही, और 12 खिलाड़ी तो हो नहीं सकते हैं कि नहीं, इसका मतलब कि 11 एक फिक्स नंबर है कि एक इंडियन क्रिकेट टीम चाहे तो 11 फिक्स नंबर होंगे और सभी के सभी खिलाड़ी पूर्ण होंगे। ऐसा नहीं कि आधा शरीर लेके पहुंच जाएंगे ना, बिल्कुल नहीं। तो वही वाला पोस्टुलेट कहता है, क्या कहता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे एक खिलाड़ी परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके एक बड़ी टीम का निर्माण कर रहे थे, ठीक वैसे ही भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न खिलाड़ी आपस में छोटी पूर्ण संख्या, एक खिलाड़ी एक पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण संख्या होल नंबर है, तो भिन्न भिन्न खिलाड़ी आपस में मिलके एक बिग टीम का निर्माण कर रहे थे। ठीक वैसे ही यहां पे कह रहा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे आपको अगर हम एग्जाम्पल के रूप में दिखाना चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग नाम सुने हो ना, अभी मिटाते हैं इसको कायदे से। क्या आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुने हो ना, CO2, ठीक है। इसमें एक कार्बन ना और 2 ऑक्सीजन, ये एक फिक्स रेशियो है ना, ये एक फिक्स रेशियो है। क्या कह रहा है? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, बोल रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु। अब कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट हो गया है,
यहाँ पे आप देख पा रहे हो कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट है, इनके परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु इनके परमाणु आपस में संयोग करके आपस में छोटी पूर्ण संख्या, देखो यहाँ पे ये 1/2 नहीं है कि 1/0.3 -0.3 नहीं है, यहाँ पे क्या है 1:2, एक पूर्ण संख्या का रेशियो है। जो बोल रहे हैं उसको ध्यान सुनो, क्या कह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो एक परमाणु इसका कार्बन का और दो परमाणु किसका, ऑक्सीजन का, ये दोनों मिलकर एक कार्बन डाइऑक्साइड नामक कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं। तो अभी आप समझे ना क्या कह रहा है, चौथा पोस्टुलेट क्या कहता है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। तो आइए इसको मिटा लेते हैं, हम लोग इरेज कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं कि नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारा क्या कहता है। तो पांचवा पोस्टुलेट क्या कहता है, पांचवा पोस्टुलेट कहता है कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। क्या कहता है, परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है, वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है या पार्टिसिपेट कर सकता है ना, भाग ले सकता है। ठीक है, परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अब इसका कहने का क्या मतलब, जैसे बिल्डिंग मकान कोई बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जैसे सीमेंट की जरूरत पड़ती है ना, ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, ब्रिक्स है ना, ग्रेनाइट की जरूरत पड़ती है ना, और लगभग जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो मेनली ये है ना, तो इनकी जरूरत पड़ती है। देखो, तो इनकी मदद से आप चाहो तो रेड फोर्ट बना सकते हो, है ना, यानी कि लाल किला बना सकते हो, आप चाहो तो ताजमहल बना सकते हो, आप चाहो तो अपना घर बना सकते हो, जबकि चीज तो वही है, ब्रिक्स, ग्रेनाइट, सीमेंट, यही चीज है। इनसे मिलकर आप क्या, संगमरमर का पत्थर, आप इनसे मिलके कोई भी चीज, चाहे रेड फोर्ट, चाहे आगरा का लाल किला, चाहे इलाहाबाद का किला, चाहे कुछ भी बना सकते हो, ताजमहल या कुछ भी बना सकते हो। चीजें तो यही है ना, अपना घर भी बना सकते हो। ठीक वैसे ही क्या कर रहा है कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। जैसे ये बिल्डिंग मटेरियल वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी चीज को बना सकता है, चाहे रेड फोर्ट हो, चाहे ताजमहल हो, वैसे ही परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो उम्मीद है आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बिल्कुल समझ में आई होगी। तुरंत नोट्स में इंक्लूडेड कीजिए और जस्ट अभी लिख के नोट्स में मुझे व्हाट्सएप कीजिए। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी पढ़ा। अब इनके पोस्टुलेट में बाद में कुछ ऐसी चीजें थी जो गलत साबित हुई, उनको भी जान लेते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या जानते हैं, ड्रॉबैक्स, कुछ जो गलतियां थी उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे पहली बात अगर हम आपको बताएं, तो सबसे पहली बात डाल्टन ने क्या कही थी, डाल्टन ने आपको बताई थी कि जो परमाणु होता है, एटम होता है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो आप। मतलब कि परमाणु का सबसे सूक्ष्मतम कण है, उसको अब आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन बाद में थ्योरियां आई और पता चला कि एटम से छोटे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 35 सब पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें मेनली इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है ना। तो ये एटम से छोटे होते हैं, इनको डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो वही क्या बताया इन्होंने, डाल्टन ने कहा था
अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम, परमाणु अब एक अविभाज्य कण होता है। क्या कहता है उन्होंने? परमाणु अविभाज्य कण होता है, अविभाज्य कण होता है, होता है, परंतु बाद में यह प्रूफ हुआ, यह प्रूव हुआ कि इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड किया जा सकता है। सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड किया जा सकता है ना? डिवाइड किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था कि अकॉर्डिंग डाल्टन परमाणु अविभाज्य कण होता है, इनडिविजिबल होता है ना। लेकिन बाद में प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि इससे भी छोटे कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब हम लोग सेकंड की चर्चा कर लेते हैं। किसकी? सेकंड की। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एक पार्टिकुलर एलिमेंट के एटम, एक पार्टिकुलर एलिमेंट के एटम, एलिमेंट के एटम मास, शेप, साइज इत्यादि में समान होते हैं, इत्यादि में समान होते हैं, समान होते हैं, एकदम से एग्जैक्टली इक्वल कह दिए थे, में समान होते हैं। परंतु आगे यह पता चला कि इनमें कुछ न कुछ डिफरेंट जरूर होता है। आगे पता चला कि इनमें कुछ न कुछ डिफरेंट जरूर होता है, इनमें कुछ न कुछ डिफरेंट जरूर होता है, डिफरेंट जरूर होता है, जरूर होता है। तो ये क्या था? ड्रॉबैक्स था किसका? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। तो ये सब कुछ ऐसे मेन रीजन थे जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को फेल्योर की ओर ले गए, विफलता की ओर ले गए, कि इनकी थ्योरी फेल हो गई। तो और भी एटॉमिक थ्योरी है, और भी एटॉमिक थ्योरी हम चौथे चैप्टर में पढ़ना है अभी हमको, वो सब हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पे तक हमने पढ़ा दिया। तो ये कुछ ऐसे पोस्टुलेट थे जिन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को गलत साबित कर दिया। ठीक है, फिलहाल इन्होंने बड़ी मेहनत की, इनकी मेहनत को नकारा नहीं जा सकता। इन्होंने एक राह दिखाई, वो राह दिखाई, उस पथ पर चलकर बहुत सी थ्योरीज आई जो आगे अभी आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। और जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और ब्रीफली पढ़ना होगा, अभी 11th में भी यही पढ़ाने चल रहे हैं। जिसको और बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, बहुत ब्रीफली पढ़ना होगा, डीपली पढ़ना होगा, वो वाला वीडियो भी देख लेना, तो और डीपली उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, ये तो क्लास 9 का था, तो 11th वाले में और डीपली पढ़ाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। दीजिए नमस्कार तो करेंगे नहीं, बाय बाय। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। टाटा।